ही मोदी ने कर दिया बड़ा खेल। 4 मंत्रालयों पर बात, नीतीश नायडू की बड़ी घबराहट। आग दिखाएंगे तो नीतीश नायडू ही नप जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। आज लोकतंत्र के महापर्व का खास दिन है क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद मोदी हैट्रिक बनाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन इस बार मोदी कैबिनेट में कौन शामिल होगा, किसका पत्ता कटेगा और अहम विभाग किसको मिलेगा, इसको लेकर जो खबरें सामने आई हैं, उसने न सिर्फ नीतीश बाबू के होश उड़ा दिए हैं बल्कि चंद्रबाबू नायडू भी टेंशन में आ गए हैं। चिराग पासवान भी घबरा गए हैं क्योंकि जिन 4 विभागों को लेकर एनडीए के साथी दल मोदी को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे थे, दबाव वाली पॉलिटिक्स चला रहे थे, उस पर उस वक्त पानी फिर गया जब सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने क्लियर कर दिया कि 4 विभाग बीजेपी के पास रहेंगे, किसी और दल को नहीं बांटे जाएंगे। सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति में शामिल 4 मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि ये 4 मंत्रालय कहीं नहीं जाएंगे, फिर चाहे नीतीश चिल्लाए या फिर चंद्रबाबू नायडू माहौल बनाए, फर्क पड़ेगा नहीं। बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय वो अपने पास ही रखेगी। अब ये मंत्रालय क्यों चर्चा में आए हैं, तो चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल बीते दिनों खबरें आई थी कि चंद्रबाबू नायडू ने बड़े मंत्रालयों की मांग की है। कैबिनेट में 4 मंत्री पद मांगे हैं, जिसमें न सिर्फ लोकसभा स्पीकर का पद बल्कि विदेश, वित्त, शिक्षा मंत्रालय मांग रहे थे। ऐसे में नीतीश कुमार गृह मंत्रालय भी मांग रहे थे, यानी कि अमित शाह की जगह मंत्रालय वो मांग रहे थे। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने मंत्री पद को लेकर भी एक फॉर्मूला दिया था। नीतीश के फॉर्मूले के मुताबिक उन्हें 4 सांसदों पर एक मंत्री पद दिया जाना चाहिए, ये बात कही गई। इस हिसाब से उनके पास 12 सांसद हैं, इसलिए उन्हें 3 कैबिनेट मंत्री पद चाहिए। खैर, इस फॉर्मूले को बीजेपी ने नकार दिया है। अब बीजेपी ने आगे क्या रास्ता निकाला है, देखने वाली बात होगी। वैसे भी कहा यह जा रहा है कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ तो ले लेंगे, लेकिन सरकार चलाना उनके लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ने आनाकानी दिखाई तो उनके बिना भी मोदी सरकार चला सकते हैं। वो कैसे, तो इसका गणित भी समझा देते हैं। चलिए, दरअसल 240 सीटों पर जीत के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। एनडीए के पास 272 के जादुई आंकड़े से 20 सीटें ज्यादा हैं। अकेले बीजेपी बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें दूर है। अब सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि 16 सीटें लाने वाली पार्टी टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू पहले भी बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं। वहीं 12 सीटों वाली जेडीयू के नीतीश कुमार ने भी कई बार पलटी मार चुके हैं। तो ऐसे में अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो दोबारा खेल कर सकते हैं। इस बात से परहेज नहीं है। अब आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। मंत्रालयों पर अगर मांगे नहीं मानी गई और अगर टीडीपी एनडीए का साथ छोड़ देती है तो इस स्थिति में 293 में से 16 सीटें कम हो जाएंगी, यानी कि 277 सीटें रह जाएंगी। बहुमत से 5 सीटें ज्यादा, यानी कि टीडीपी के जाने से सरकार पर कोई भी संकट नहीं आएगा। और यही अगर नीतीश कुमार साथ छोड़ देते हैं तो भी सरकार बनी रहेगी, क्योंकि 293 में से 12 सीटें हटेंगी तो 281 सीटें रह जाएंगी, यानी कि बहुमत के जादुई आंकड़े से 9 सीटें ज्यादा। फिर भी एनडीए की सरकार बनना तय है। अब सवाल यही है कि अगर दोनों यानी टीडीपी और जेडीयू साथ छोड़ देते हैं तो क्या होगा। दोनों के जाने से 28 सीटें कम हो जाएंगी। एनडीए का आंकड़ा 263 पर पहुंच जाएगा। इस स्थिति में एनडीए जादुई आंकड़े से 9 सीटें दूर रह जाएगी। तो इस स्थिति में एनडीए गठबंधन रहेगा और 8 सीटों पर जुगाड़ बीजेपी निर्दलीय सांसदों को जोड़ तोड़कर करना पड़ सकता है। इस बार चुनाव में 7 निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, लेकिन उसमें भी झोल ये है कि निर्दलीय सांसदों में पप्पू यादव भी शामिल हैं जो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। साथ ही एक अमृतपाल सिंह का नाम भी शामिल है जो जेल में बंद हैं, लेकिन बीजेपी खुद उनका समर्थन नहीं लेगी क्योंकि पार्टी की छवि खराब होगी। ऐसे में बीजेपी निर्दलीय प्रत्याशियों के अलावा छोटे दलों से संपर्क साधने की कोशिश करेगी और हो सकता है इस स्थिति में बीजेपी के पाले में बाजी चली जाए। खैर, अभी मौजूदा हालात देखें तो मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। 9000 से ज्यादा मेहमान पहुंच रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन कौन मंत्री बनता है और किसको क्या मंत्रालय दिया जाता है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।